हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके लिए पहले हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर आपका सोशल लाइफ कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ में भी कुछ अगर आता है मैसेज तो वो भी देखते हैं, वैसे एनर्जी रिसीव हुई तो, और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे कैसी रहेगी। ठीक है, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन और फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। ठीक है, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, है ना। और ये उल्टा क्यों आ रहा था ऐसे? चलो, एनर्जी में स्टक हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलना है बहुत जल्दी से जल्दी, पर कैसे और किस तरह से वो नहीं समझ में आ रहा हो, शायद ये हो सकता है। ओके, चलो वन मोर कार्ड एंजल प्लीज। देखिए, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में होते हुए पाओगे। एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर आपके पर्सन से कॉल मैसेज, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और ओवरऑल एनर्जी वो थी। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोग है ना अपने लाइफ में कुछ सीक्रेट्स लेकर अगर चल रहे हो, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, आपके भी लाइफ में है, तो आप उसको उस सीक्रेट को है ना अभी अपने पर्सन से शेयर करना, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है कि कुछ आपकी अपनी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो अपने पर्सन से। ठीक है, ये बात रहेगी। और आप है ना यहाँ पर रीयूनियन चाहते हो अपने पर्सन से, उससे जुड़े रहना चाहते हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो कभी भी, लेकिन एक तरह से एक मतलब स्टक से एनर्जी फील हो रही है आपको, मतलब कहीं नहीं जा रहे हो, वहीं पे अपने इमोशंस को लेकर स्टक हो गए हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पर परिस्थितियाँ फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और साथ में आप लोग है ना अपने ज़ुबान को समझने की और संभालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपको, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद मैं ही ज़्यादा बोल गई, या मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने पूरे बैलेंस होकर और पूरे सोफिस्टिकेटेडली बात करनी चाहिए इससे। और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वाली एनर्जी में आप जा सकते हो कि आपको बुरा लगेगा कि क्या मैंने बोल दिया और क्यों किया मैंने ये। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा, फिर वो किसी पर्सन, आपके लवर पर्सन की बात हो, आपके पार्टनर की बात हो, या तो फिर आपके सोशली कहीं पर किसी से कुछ बात वगैरह की आपने, तो वहाँ पर आपको लग सकता है कि आपको हर्ट हुआ है, आपने ये नहीं करना था। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है। आप बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, बहुत शांत रह रहे हो, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, अपने अंदर दबा रहे हो, कुछ बातों को अपने तक ही रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पर आपका इंट्यूशन जो है ना इन दिनों वो भी काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, जैसे कि स्टक हो गए हो। इस तरह की एक एनर्जी यहाँ पर आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन में से आप गुजर रहे हो, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके सामने रह सकती है। ठीक है, जैसे कि मानो कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि जिसको हम सुधारना चाहें तब भी सुधार नहीं सकते हैं, वो परमानेंट हो जाती है। तो कुछ बातें ऐसी आपके दिमाग में, पता नहीं कहाँ से ये सब कुछ आ रहा है, पर आ रहा है आपके दिमाग में ये सब कुछ, या आने वाले टाइम में ऐसी कुछ एनर्जी से आप गुजर सकते हो। ठीक है, हो सकता है ना कभी कभी हमें कंफर्ट जोन की आदत पड़ जाती है, तो हम चेंज होना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। चेंजेस आ रहे हो तो उसको रेसिस्ट ना करें, चेंजेस मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप लोग रहिए, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और जो भी अभी कन्फ्यूजन है तो वो एक जगलिंग वाली एनर्जी में आप लोग जा सकते हो, तो अपने आप को बैलेंस करो। ठीक है, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कभी ये कभी वो, क्या करूँ, ऐसा नहीं। 2 ऑप्शन है आपके पास, समझो तो उसमें से कौन सा जॉब लेना है। ये अगर दिमाग में टेंशन हो रही है तो इतना टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बैलेंस रखो खुद को। इमोशनली भी आपने स्टक एक एनर्जी अपने अंदर लेकर रखी है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अभी आपको। ठीक है, आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, आपके इमोशन स्ट्रांग है, लेकिन कंट्रोल में रखना है आपने सही से उसको। अगर रखा है पहले से तो अच्छी बात है, लेकिन उसको सप्रेस नहीं करना है, कंट्रोल में रखना है मतलब। ठीक है, किसी तरह का गिल्ट और ये सब कुछ आपके दिमाग में रह सकता है, और रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और कन्फ्यूजन में ज़्यादा रह सकते हो, तो इन दिनों आप कन्फ्यूजन में ना रहे, ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट वाली एनर्जी में भी खुद को रहने ना दे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं कैसी रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेगी उनकी, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। द मून, ओके। तो आपके पर्सन है ना किसी इल्यूजन में से बाहर आ रहे हैं, जैसे मानो उन्होंने ना काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से एक तरह का एक इल्यूजन पाल के रखा था। ठीक है, उसमें से वो बाहर आ रहे हैं। अब कोई इल्यूजन है तो उसको पकड़ के बैठना, यानी उसका रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा, ये बात शायद वो भूल गए थे। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी इल्यूजन के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने आप को संभाले और अपने इमोशंस को तवज्जो दे, इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको वक्त पर छोड़ना ही ज़रूरी हो जाता है, और ये बात आपके पर्सन शायद भूल गए थे, या फिर पता नहीं दिमाग में क्या बातें आ रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में गए थे, इमोशनली एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई तो है जो सीक्रेट उनके सामने रिवील हुआ है, एक रियल फेस किसी का उनके सामने आ रहा है, किसी चीटर का, ये भी हो सकता है। कोई भी हो, उनके ऑफिस में हो, कुछ हो, है ना, ये बात है। अब यहाँ पर देखिए, वो
फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग्स चल रही है आपके पर्सन की, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस भी है यहाँ पर उनके लाइफ में, ठीक है। तो वो शायद अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए किसी मतलब आपको अगर बोल सकते हैं, आपकी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर समझो आपका जो फाइनेंस है वो खुद अपने आप में थोड़ा सा मतलब इम्बैलेंस एनर्जी वहाँ पर है, थोड़ा आपको ही सेटबैक्स लगे हैं, तो आप क्या ही हेल्प करोगे उनकी, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। अब आपके पर्सन जो है गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में आ रहे हैं, गॉड के सामने सब कुछ सरेंडर कर दे, ये भी बात लग रही है। वो किसी रिश्ते से या किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी प्लेस से मूव ऑन कर सकते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन अभी भी अपने लाइफ में एक स्ट्रगल वाली एनर्जी से ही निकल रहे हैं बोलो, या गुजर रहे हैं, ठीक है। ये बात भी रहेगी। तो कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो अपने लाइफ में मेंटल, ठीक है। अब ऐसा है कि आप अगर उनसे मिले थे, किसी के लिए ये बात हो सकती है, एक 10% या 5% लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जो भी मैं बोलने वाली हूँ। ये पर्सन आपसे मिलते हुए 10-15 साल हो गए हैं, पहले मिले थे, और उसके बाद में वो किसी और कंट्री में है, दूसरे और सिटी या स्टेट में है, और आप यहाँ हो, कहीं और हो, है ना। तो बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो अभी भी मतलब किसी नए पर्सन के साथ भी जुड़ गए थे। वो ऐसा नहीं है कि वो तब से आपके ही राह देख रहे हैं, वैसे ही है, ठीक है। कहीं पर ये बात है जहाँ 10-15 साल की बात हो रखी है, फिर से बोल रही हूँ। तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अभी मतलब पहले जैसा कुछ रहा नहीं है कि आप उनकी राह देखो या कुछ। अगर आप किसी एक्स पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो तो वो किसी के लिए एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। तो वैसा नहीं है जैसे पहले था, ये सब कुछ बदल चुका है। तो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए अभी टाइम लगेगा उनको, लेकिन एक्सेप्ट कर पाएंगे वो। अब देखिए आपके पर्सन, ये एक एनर्जी थी अलग से, लेकिन आपके पर्सन ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर हो जाएंगे और मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है, पहले वाले एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ बात करेंगे, जैसे आप रीयूनियन चाहते हैं वो भी रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। उनको एक बात समझ में आ गई है कि जितना मैं दर्द को, तकलीफ को संभाल के रखूँगी या रखूँगा, उतना ही वो बढ़ती चली जाएगी। बेहतर है मैं उसको रिलीज़ ही कर दूँ, ये बात रहेगी। उनकी विश है अभी, उनकी दिली ख्वाहिश है अभी कि आप उनकी लाइफ में आओ अभी, ठीक है, और सब कुछ अच्छा हो। आप दोनों के बीच में कोई पास्ट ना आए, कोई कुछ ना आए, मतलब थर्ड पार्टी कोई ना आए, ऐसे उनको लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड थोड़ा सा वो मतलब रूडली बात करे, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो अपने आप को आप बैलेंस रखेंगे तो आप सारी सिचुएशन को सही से हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल तो आप एक स्टक वाली एनर्जी में हो, तो इस तरह की एनर्जी में अगर आप खुद को फील कर रहे हो तो उसमें से पहले खुद को पॉजिटिवली बैलेंस करके आप थोड़ा बाहर आ जाएं, और उसके बाद में अपने पर्सन के बारे में सोचिए और फिर क्या एक्शन लेना है उसके बारे में आप अगर आप कोई प्लान करें तो वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है सैजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, वर्गो अगेन, कैंसर, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है आपकी तरफ अगर कुछ हुआ तो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। आपके पर्सन, अच्छा, तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को बिज़ी बहुत करके रख दिया है, ठीक है। उनकी दुनिया कहीं पर बहुत अलग हो चुकी है, वो अपने आप में कुछ चीज़ें सीख गए हैं, अकेले रहना, या फिर हो सकता है कि किसी पर्सन से उनकी शादी हो रखी हो। ये 10-15 साल का जो गैप गया है ना, उसकी बात है ये। अभी रिसेंटली आपकी बात हुई है, ऑन एंड ऑफ बात चल रही है, वहाँ की बात नहीं है। अभी ब्रेकअप हुआ हो, वहाँ की बात नहीं है, ठीक है। 10 साल 15 साल हुए हो, वहाँ की बात है। पता नहीं कहाँ से ये एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है, 15 साल, 10 साल, 15 साल, एनीवेज। तो आपके पर्सन जो है अपने आप में बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। और दूसरी बात ऐसी है कि वो कुछ बातें जो है आपसे बोलना नहीं चाह रहे, वो बिल्कुल भी आपको कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। ये बात यहाँ पर रहेगी, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। आपकी और उनकी एनर्जी हो सकता है मिरर हो इन दिनों। थोड़ा सा हो सकता है वो अपने दोस्तों से चिल करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करें, पर उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं कि बात को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करें और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें। पर हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या क्लैरिटी चाहिए उनसे, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे को क्लैरिटी दे दीजिए ताकि आने वाला टाइम आप दोनों के लिए एक सुख और समृद्धि लेकर आए, मतलब प्यार भरा टाइम रहे, पीस ऑफ माइंड रहे, ठीक है। वो आपके तरफ आने के लिए निकल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली बात करें आपसे, ये भी हो सकता है। कुछ बातें तो ऐसी लगेगी आपको कि मैं इससे बात ही ना करूँ, कभी कभी ऐसा भी फील आपको आ सकता है, लेकिन वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन उनके तरफ से आएगा आपकी तरफ, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। अगर वो नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते तो पहले उनको खुद को बैलेंस करना है, खुद के इमोशंस को हैंडल करना है सही से, उसके बाद ही वो कोई नेक्स्ट एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के लिए।
प्लूटो, ओके। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो डिटैचमेंट में मत जाना, कुछ बात को लेट गो कर देना अगर आपको इसी रिलेशनशिप में रहना है तो। फेमिनिन एनर्जी जो है मतलब इन दिनों आप दोनों की, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बात नहीं है, पर यहाँ पर एनर्जी की बात है कि आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में रहोगे, नर्चरिंग एनर्जी में रहोगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम भी यहाँ पर गुजार सकते हो आप लोग आने वाले टाइम में। ठीक है, और अनकंडीशनल लव क्या होता है वो आपके पर्सन समझेंगे कि जहाँ पर मतलब डिज़ायर से ऊपर उठकर लव करना क्या होता है। तो ये जो गहराई है लव की वो आपके पर्सन को रियलाइज़ होगी, समझ में आएगी, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और आपको भी ये सारी चीज़ें मतलब रियलाइज़ होगी कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, मुझे इससे थोड़ा लवी डवी से एनर्जी में बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है इससे, ये सब कुछ। इनहेरिटेंस, अब देखिए यहाँ पर पास्ट में से तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन पास्ट को लेकर आगे बढ़ना ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। पास्ट को पास्ट में छोड़ देना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट वाला रिश्ता भी ख़राब हो जाता है, ये बात तो है ही। आपके पर्सन के लिए गाइडेंस हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप जब मिलोगे ना तो आपके बीच में जो एनर्जी है वो इस तरह से मतलब एक स्पार्क इग्नाइट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा बेहतर आप एक दूसरे को समझ पाओगे, और आपका ये रिश्ता और ज़्यादा लविंग और कैरिंग ऐसे मतलब बहुत अच्छी एनर्जी में चला जाएगा। तो बॉन्डिंग की एनर्जी रहेगी, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप है ना अपने मतलब सिर्फ आपके लिए बात है यहाँ पर कि आप है ना अपने आप को अभी इस रिलेशनशिप के लिए डिवोट कर देना चाहते हो, पूरे डेडिकेशन से अपने पर्सन को टाइम देना चाहते हो, लव करना चाहते हो, और उसके अलावा किसी और को आप पहले भी नहीं सोचते थे, अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना चाह रहे हो। मतलब काम है, कुछ दोस्त है, कुछ और लोग हैं, ये ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाले इशू हो, कोई XYZ कुछ भी हो, तो आप किसी को नहीं सोचना चाह रहे हो, बस अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो। वही आपकी ज़िंदगी है और वही एंड है, वही डेस्टिनेशन है, वही फाइनल है अभी। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा और आप किसी और के बारे में ना सोचोगे ना बोलोगे, जो गलतियाँ की हैं वो फिर से दोहरानी नहीं है, ऐसे कुछ बातें आप अपने आप को समझाओगे और वही बातें अपने पर्सन को भी बोलोगे। ये हो सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन हाँ आप चाहते हो कि इसके साथ ना बहुत अच्छा एक पॉजिटिव टाइम गुजरे और ज़िंदगी खुशहाल रहे इसके साथ। तो एक बहुत ही अच्छा रियूनियन आपने मैनिफेस्ट किया है। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कन्फर्मेशन, ग्रेट लेसन्स। तो ये कार्ड तभी आता है जब हमारे कुछ लेसन्स सीखने बाकी थे और वो सीख लिए हमने, अब वक्त आ गया है कि उन लेसन्स को जो हमने सीखे हैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, उसको अपने प्रेजेंट लाइफ में इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है अभी। ठीक है, ये बात है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस भी देंगे। क्रिस्टल स्कल विजडम, क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में रहेगी इन दिनों। ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी आपको, आप भी क्लैरिटी दोगे अपने पर्सन को और आपको भी मिलेगी। ठीक है, डिवाइन हीलिंग पॉसिबल है इन दिनों, ये बात भी समझ लीजिएगा। आपके लाइफ में डिवाइन की तरफ से हीलिंग आएगी, आपकी हेल्थ हो, आपके फाइनेंस हो, आपका लव लाइफ हो, करियर, सब कुछ है ना। तो स्टार गैदरिंग, यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग है ना अभी अपने एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हो, आप अपने आप के साथ अलाइन हो रहे हो, सोल के साथ अलाइनमेंट आपका हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। विक्टिम, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं कि मैं गलत, मैं बेचारा, मैं बेचारी, इस तरह से। तो आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, तो ऐसे ना करें, किसी की बातों में ना आए, समझ ले, अपने आप को समझाए। आप जितना पॉजिटिव सोचते हो उतना ही सामने वाला भी सोचे, ये ज़रूरी है। कुछ लोग ट्रिकर ही आपको मिलेंगे, कुछ मतलब इस तरह की तिकड़म भिड़ाने वाले कि खुद को विक्टिम प्ले करना, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, या तो फिर मैं कितना भोला हूँ, भोली हूँ, इस तरह से आपके सामने आएंगे। कोई भी रह सकते हो बाहर के पर्सन। ठीक है, ये बात भी है। सोशली आप एक्टिव हो ना, बाहर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, विश्वास आपने करना है। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहा है, तो विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। इनसिक्योरिटी जो है आपके भीतर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन को लेकर कि कभी भी चली जाएगी या चला जाएगा मुझे छोड़ के, तो ये सब कुछ है ना आप दिमाग से निकाल दो। जो आपका है, आपकी है, वो कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, लेकिन जो आपका नहीं है, जो कार्मिक है, तो वो पर्सन आपके लाइफ में रहकर भी आपको तकलीफ ही होगी। तो फिर ऐसे पर्सन को लेट गो करना ही ठीक रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा। ठीक है, आप सिक्योर हो, आप सेफ हो, आप अच्छे से अपने लाइफ को जी रहे हो, पॉजिटिव हो, एन्जॉय करो। फॉरगिवनेस, ठीक है, तो लोगों को फॉरगिव कर दो, जिनको ज़रूरत है आपने माफ़ करने की, उनको माफ़ कर दो और अपने लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ो। रिलैक्स करो। इंस्टिंक्ट्स, अपने गट इंस्टिंक्ट्स की सुनने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, ये बात आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। ट्रस्ट, आस्क, लिसन एंड अलाउ, आपने विश्वास करना है। ट्विन फ्लेम्स जो है सबके लिए गाइडेंस है, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी और सबके लिए। ठीक है, विश्वास करना है जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और आप दोनों ने एक दूसरे ऊपर भरोसा करना है, गॉड पर भरोसा करना है। ऑलमाइटी गॉड कभी भी कोई भी चीज़ आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, कोई ना कोई सीख मिलेगी, कोई ना कोई कर्मा हील होगा। ठीक है, और आपने भी थोड़ा सा माइंडफुल होकर सोचना है हर चीज़ को।
ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, 11-11। देखिए आपका रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप लोग हो, इसका एहसास आप दोनों को होने लगे, आपको हुआ है तो उनको समझ में आए, या फिर आप जनरल बात करूँ मैं तो यहाँ पर सबके लिए बात ऐसी है कि रियूनियन हो सकता है जिनका अभी उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें ना पॉजिटिवली तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।